मेरे प्यारे मित्रों, सभी को मेरा नमस्कार। आज से हम तुलसीदास जी द्वारा रचित श्री रामचरितमानस के पंचम सोपान सुंदरकांड का श्रवण करें। इस सुंदरकांड में हनुमान जी द्वारा सीता जी का पता लगाना, उनके रास्ते में आने वाले अनेकों राक्षसों का उनके द्वारा मृत्यु के घाट उतारना, उनका लंका में प्रवेश, विभीषण से उनका मिलना, अशोक वाटिका में सीता जी से मिलना, भूख के कारण अशोक वाटिका को उजाड़ देना, उसके बाद रावण को हनुमान जी की सलाह रावण के पुत्र अक्षय कुमार को मारना और लौट कर आके सीता जी की चूड़ामणि को राम जी को देना और राम जी को सीता जी के हाल के बारे में बताना, ये सारे सुंदर प्रसंग हम इसमें देखें। और इस सोपान की समाप्ति में हम देखेंगे कि किस तरह से राम जी समुद्र से लंका पर चढ़ाई के लिए रास्ता मांगते हैं, और इस तरह से इस पूरे सोपान का सुंदर अध्ययन और श्रवण करेंगे। सबसे पहले राम जी की वंदना। शांत, सनातन, अप्रमेय, प्रमाणों से परे, अर्थात जिसके लिए प्रमाणों की जरूरत नहीं होगी, जिन्हें केवल महसूस अनुभव किया जा सकता, निष्पाप, मोक्ष रूप परम शांति देने वाले, ब्रह्मा, शंभु और शेष जी से निरंतर सेवित, वेदांत के द्वारा जानने योग्य, सर्वव्यापक, देवताओं में सबसे बड़े, माया से मनुष्य रूप में दिखने वाले, समस्त पापों को हरने वाले, करुणा की खान, रघुकुल में श्रेष्ठ और राजाओं के शिरों में राम कहलाने वाले जगत ईश्वर की मैं वंदना करता हूं। तुलसीदास जी कहते हैं, शांतम शाश्वतम प्रमेयम नघम निर्वाण शांति प्रदम, ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र सेव्यम निशम वेदांत वेद्यम विभुम, रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरि, वंदे अहम करुणाकरम रघुवरम गोपाल चूड़ामणि। अब तुलसीदास जी आगे कहते हैं, हे रघुनाथ जी, मैं सत्य है और फिर आप सब कुछ जानते ही हैं कि मेरे हृदय में दूसरी कोई इच्छा है ही नहीं। हे रघुकुल श्रेष्ठ, मुझे अपनी पूर्ण भक्ति दे दीजिए और मेरे मन को काम आदि दोषों से मुक्त कीजिए। न अन्या स्पृहा रघुपते हृदय स्मदीये, सत्यम वदामि चे भवान किलांतरात्मा, भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरां मे, कामादि दोष रहितं कुरु मां संशय। तुलसीदास जी आगे हनुमान जी की वंदना करते हैं कि अतुल बल के धाम, सोने के पर्वत के समान कांति युक्त शरीर वाले, दैत्य रूपी वन को ध्वंस करने के लिए अग्नि रूप, ज्ञानियों में अग्रगण्य, संपूर्ण गुणों के निधान, वानरों के स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रिय भक्त पवन पुत्र श्री हनुमान जी को मैं प्रणाम करता हूँ। अतुलित बलिधामम हेम शैलाभ देहम धनुजवन कृशानु, ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम, वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। प्रारंभ करते हैं। जामवान के सुंदर वचन सुनकर हनुमान जी के हृदय को बहुत ही भाए। वे बोले, हे भाई, तुम लोग दुख सहकर कंदमूल फल खाकर तब तक मेरी राह देखना जब तक मैं सीता जी को देखकर लौट ना आऊं। काम अवश्य होगा क्योंकि मुझे बहुत ही हर्ष हो रहा। यह कहकर और सबको मस्तक नवाकर और हृदय में श्री रघुनाथ जी को धारण करके हनुमान जी हर्षित होकर चले। समुद्र के तीर पर एक सुंदर पर्वत था। हनुमान जी खेल खेल में ही कूदकर उसके ऊपर जा चढ़े और बार बार श्री रघुवीर का स्मरण करके अत्यंत बलवान हनुमान जी उस पर से बड़े वेग से उछले। जिस पर्वत पर हनुमान जी पैर रखकर चले वह तुरंत ही पाताल में धंस गए
जैसे श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण चलता है, उसी तरह हनुमान जी चले। समुद्र ने उन्हें श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तो इनकी थकावट दूर करने वाला, हाथ इन्हें विश्राम करने के लिए। हनुमान जी ने उसे हाथ से छू दिया, फिर प्रणाम करके कहा, अरे भाई, श्री राम जी का काम के बिना मुझे विश्राम कहा। हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन प्रणाम, हनुमान तेहि पर साकर पुनि कीन प्रणाम। राम काज कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को जाते हुए देखा। उनकी विशेष बल बुद्धि को जानने के लिए उन्होंने सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। उसने आकर हनुमान जी से यह बात कही, आज देवताओं ने मुझे भोजन दिया। यह वचन सुनकर पवन कुमार हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी का कार्य करके लौट आऊं मैं और सीता जी की खबर प्रभु को सुनाऊं, तब मैं आकर तुम्हारे मुंह में खुद आ जाऊं, मुझे खा ले। कि माँ, मैं सत्य कहता हूँ, अभी मुझे जाने दे। जब किसी भी उपाय से उसने जाने नहीं दिया तो अब हनुमान जी बोले, तो फिर खा लेना। उसने 4 कोस में मुंह फैला, तब हनुमान जी ने अपने शरीर को उससे दुगना बढ़ाया। उसने 16 योजन का मुख किया तो हनुमान जी तुरंत ही 32 योजन के हुए। जैसे जैसे सुरसा मुख का विस्तार बढ़ाती थी, हनुमान जी उसका दूना रूप दिखाते। उसके 100 का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण किया। यहाँ पर हम बार बार देख रहे हैं योजन। एक योजन में लगभग 13 से 16 किलोमीटर होते हैं। कुछ कुछ टेक्स्ट में देखा गया है कि इसको एक योजन को 8 किलोमीटर माना। उस राक्षसी ने 100 योजन का मुख किया, तब हनुमान जी ने बहुत ही छोटा रूप धारण कर लिया और वे उसके मुंह में घुसे और तुरंत बाहर निकले। उसे सिर दबाकर विदा मांगने लगे। तब उस राक्षसी ने कहा कि मैंने तुम्हारे बल बुद्धि का भेद पा लिया, इसके लिए देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा था। तुम श्री रामचंद्र जी का सब कार्य करोगे, क्योंकि तुम बल बुद्धि के भंडार हो। हनुमान जी बल और बुद्धि के भंडार थे। यह आशीर्वाद देकर वह चली गई। तब हनुमान जी हर्षित होकर चले। राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान, राम काज सब करियो तुम बल बुद्धि निधान। आशीष दे गई सो हर्षि चले हनुमान, सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। आगे चलकर समुद्र में एक राक्षसी रहती। वह माया करके आकाश में उड़ते हुए पक्षियों को पकड़ ली। आकाश में जो जीव जंतु उड़ा करते थे, वह जल में उनकी परछाई देखकर उस परछाई को पकड़ ली, जिससे वे उड़ नहीं सकते थे और जल में गिर पड़ते थे। इस प्रकार वे सदा आकाश में उड़ने वाले जीवों को खाया करती थी। उसने वही छल हनुमान जी से भी किया। हनुमान जी ने तुरंत ही उसका कपट पहचान ली। पवन पुत्र धीर बुद्धि वीर श्री हनुमान जी उसको मारकर समुद्र के पार गए। वहां जाकर उन्होंने वन की शोभा ली। मधु पुष्प रस के लोभ से भोरे गुंजार कर बने। अनेकों प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभित है। पक्षी और पशुओं के समूह को देख कर तो मन में भी बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी भय त्याग कर उस पर दौड़कर जा चले। शिव जी कहते हैं कि हे पार्वती, इसमें वानर हनुमान की कोई बड़ाई नहीं है। यह तो प्रभु श्री राम का प्रताप है, जो काल को दिखाया। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी। बहुत ही बड़ा किला है, कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वह अत्यंत ऊंचा है। उसके चारों ओर समुद्र है। सोने के 4 दीवारी का परम प्रकाश हो रहा है। विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। यह लंका का वर्णन हो रहा है कि लंका कैसी थी। तो हनुमान जी ने लंका देखी, वो कैसी थी कि विचित्र मणियों से जड़ा हुआ सोने का परकोटा है। उसके अंदर बहुत से सुंदर सुंदर घर हैं, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग और गलियां हैं। सुंदर नगर बहुत प्रकार से सजा हुआ। हाथी, घोड़े, खच्चरों के समूह
और पैदल और रथों के समूह को तो कौन ही गिन सकता है। अनेकों रूपों के राक्षसों के दल है, उनकी अत्यंत बलवती सेना वर्णन करते बनती ही नहीं। वन, बाग, उपवन, फुलवाड़ी, तालाब, कुएं और बावनियां सुशोभित हैं। मनुष्य, नाग, देवताओं और गंधर्वों की कन्याएं अपने सौंदर्य से मुनियों के भी मन को मोह लेती थीं। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान पहलवान गरज रहेंगे। वे अनेकों अखाड़ों में बहुत प्रकार से भिड़ते और एक दूसरे को ललकार दे। भयंकर शरीर वाले करोड़ों योद्धा यत्न करके बड़ी सावधानी से नगर की चारों दिशाओं में रखवाली करते थे। कहीं दुष्ट राक्षस भैंसों, मनुष्यों, गायों, गरुड़ों और बकरों को खा रहे। तुलसीदास ने इनकी कथा इसीलिए कही, बस थोड़ी सी कहिए कि निश्चय ही श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति पाए। नगर के बहुसंख्यक रखवालों को देखकर हनुमान जी ने मन में विचार किया कि अत्यंत छोटा रूप धरूं और रात के समय नगर में प्रवेश करूं। रखवारे देखी बस कपि मन कीन विचार, रखवारे देखी बस कपि मन कीन विचार। अति लघु रूप धरऊं मिसी, नगर करऊं पैसार। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी ने मच्छर के समान छोटा सा रूप धारण कर नर रूप से लीला करने वाले भगवान श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर लंका पहुंचे। लंका के द्वार पर लंकिनी नाम की एक राक्षसी रहती। वह बोली, अरे मुझसे बिना पूछे कहाँ चला जाना? हे मूर्ख, खून मुझे जानता नहीं। जहां तक जितने चोर हैं वे सब मेरे आहार हैं। महाकपि हनुमान जी ने उसे एक घूसा मारा, जिससे वे खून की उल्टी करती हुई पृथ्वी पर लुढ़क गया। वह लंकिनी फिर अपने आप को संभाल कर उठी और डर के मारे हाथ जोड़कर विनती करने लगी। लंकिनी बोली, रावण को जब ब्रह्मा जी ने वर दिया था तब चलते समय उन्होंने मुझे राक्षसों के विनाश की एक पहचान बताई थी। वो पहचान क्या थी कि जब तू बंदर के मारने से व्याकुल हो जाए तब तू राक्षसों का संहार हुआ जान लेना। हे तात, मेरे बड़े पुण्य हैं जो मैं श्री रामचंद्र जी के दूर अर्थात आपको नेत्रों से देख पाई। हे तात, स्वर्ग और मोक्ष के सब सुखों को तराजू के एक पलड़े में रखा, तो भी वे सब मिलकर उस सुख के बराबर नहीं हो सकते जो क्षण मात्र के सत्संग से। तो राक्षसी तो राक्षसों के बीच में रहती थी, सारे सुख थे, सोने की लंका में रहे। लेकिन जो संग उसे सत्संग हनुमान जी के जो दर्शन हुए और उसका तो स्वभाव परिवर्तित हो गया। तो उसी की लीला गाती है कि सत्संग का प्रभाव कितना बढ़। तात स्वर्ग अपवर्ग धरिय तुला एक लंकिनी कहती है, तात स्वर्ग अपवर्ग धरिय तुला एक धूल ताई सकल मिली, जो सुख लो सत्संग बोलो। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अयोध्यापुरी के राजा श्री रघुनाथ जी को हृदय में रखे हुए नगर में प्रवेश करके सत्कार कीजिए। उसके लिए विषमृत हो जाता है, शत्रु मित्रता करने लगते हैं, समुद्र गाय के खुर के बराबर हो जाता है, अग्नि में शीतलता आ जाती है, और हे करुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता। क्या कुशली जी कह रहे हैं? और हे गरुण जी, सुमेरु पर्वत उसके लिए रज के समान हो जाता है, जिसे श्री रामचंद्र जी ने एक बार करके देखा। तब हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण किया और भगवान का स्मरण करके नगर में प्रवेश किया। उन्होंने एक एक महल की खोज की, जहां तहां असंख्य योद्धा देखे। फिर वे रावण के महल में गए। वह अत्यंत ही विचित्र था, जिसका वर्णन किया ही नहीं जा सकता। हनुमान जी ने रावण को शयन किए देखा, परंतु महल में जानकी जी कहीं भी दिखाई नहीं। फिर एक सुंदर महल दिखाई दिया, वहां भगवान का एक अलग मंदिर बना हुआ। अब लंका में एक सुंदर महल जहां भगवान का मंदिर है, तो कौन सा स्थान हो सकता है?
ये स्थान था रावण के भाई विभीषण का। और विभीषण वह महल श्री राम जी के आयु धनुष बाण के चिन्हों से अंकित था। उसकी शोभा वर्णन किए नहीं हो। वहां नवीन नवीन तुलसी के वृक्ष समूहों को देखकर कपिराज श्री हनुमान जी बहुत हर्षित हुए। कैसा था वो महल? रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई। रामायुध अंकित ग्रह शोभा बरनी न जाई। नव तुलसी का वृंद तहे देखी हर्ष कपिराय। सिया राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। लंका तो राक्षसों का समूह निवास स्थान थे। हनुमान जी सोच रहे हैं कि अरे लंका तो राक्षसों की जगह है, यहाँ साधु पुरुष का निवास कैसे होगा। हनुमान जी ने मन में इस प्रकार तर्क किया। उसी समय विभीषण जी जानते, उन्होंने राम नाम का स्मरण किया। विभीषण ने राम नाम का उच्चारण किया। हनुमान जी ने सज्जन जाना और हृदय में हर्षित हुए। हनुमान जी ने विचार किया कि इनसे हट करके अपनी ओर से ही परिचय करूंगा, क्योंकि साधु से कार्य की हानि नहीं होती, अर्थात साधु से हमेशा लाभ ही बढ़ा। ब्राह्मण का रूप धरकर हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। सुनते ही विभीषण जी उठकर वहां आए, प्रणाम करके कुशल पूछी और कहा कि हे ब्राह्मण दे, अपनी कथा समझा कर कहिए। क्या आप हरि भक्तों में से कोई हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा। या क्या आप दीनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी हैं, जो मुझे बड़भागी बनाने अर्थात घर बैठे दर्शन देकर कृतार्थ करने आए हैं। तब हनुमान जी ने श्री राम जी की सारी कथा सुनाई, अपना नाम बताया। सुनते ही दोनों के शरीर पुलकित हो गए और श्री राम जी के गुण समूहों का स्मरण करके दोनों के मन प्रेम और आनंद में मग्न हो गए। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। तब हनुमंत कही सब राम कथा निज नाम। सुनत जुगल तन खुलक मन मगन सुमिरि गुण ब्राम। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम। विभीषण जी ने कहा, हे पवन पुत्र, मेरी रहनी सुनो। मैं यहाँ वैसे ही रहता हूँ जैसे दांतों के बीच में बेचारी जीभ है। बेटा, मुझे अनाथ जानकर सूर्य कुल के नाथ श्री रामचंद्र जी क्या कभी मुझ पर कृपा करेंगे? विभीषण जी रह तो रहे हैं राक्षसों के बीच, लेकिन मन कहाँ पर है? मन है श्री राम जी के चरण। हर पल श्री राम जी की याद है। कहते हैं मेरा तामसी राक्षस शरीर होने से साधन तो कुछ बनता नहीं, और न मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में इतना प्रेम ही। परंतु वे हनुमान, अब मुझे विश्वास हो गया कि श्री राम जी की मुझ पर कृपा है, क्योंकि हरि की कृपा के बिना संत के दर्शन नहीं होते। जब श्री रघुवीर ने कृपा की है, तभी तो आपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। हनुमान जी ने कहा, हे विभीषण जी सुनिए, प्रभु की यही रीति है कि वे सेवक पर सदा ही प्रेम किया करो। श्री राम भगवान सेवक पर सदा ही प्रेम किया करो, और अगर किसी को ईश्वर का प्रेम मिल जाए तो दुख कहाँ, फिर तो सुख संपत्ति संतुष्टि सब कुछ है। भला कहिए कि मैं कौन सा बड़ा कुलीन हूँ? हनुमान जी कह रहे हैं कि मैं कौन सा कुलीन हूँ, मैं तो चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच। तो आगे कहते हैं कि अगर हम लोग बंदरों का कोई नाम ले लेना प्रातःकाल, तो उस दिन उसे भोजन भी ना मिले। हम तो इस तरह के हैं। सखा सुनिए, मैं ऐसा आदम हूँ, पर श्री रामचंद्र ने तो मुझ पर ही कृपा ही की। भगवान के गुणों का स्मरण करके हनुमान जी के दोनों नेत्रों में प्रेम अश्रुओं का जल रहा है। असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुबीर। असमय अधम सखा सुन मोह पर रघुबीर। कीन्ही कृपा सुमिरि गुण धरे बिनु जन्नी। सियापति राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम।
हनुमान जी आगे कहते हैं, वे जो जानते हुए भी ऐसे स्वामी श्री रघुनाथ जी को बुलाकर विषयों के पीछे भटकते फिर नहीं कि वे लोग दुखी क्यों न हो। इस प्रकार श्री राम जी के गुण समूहों को कहते हुए उन्होंने परम शांति प्राप्त। फिर विभीषण जी ने श्री जानकी जी जिस प्रकार वहां लंका में रहती थी वह सब कथा कही। तब हनुमान जी ने कहा कि हे भाई सुनो, मैं जानकी माता को एक बार देखना चाहता। विभीषण जी ने माता के दर्शन की सब उपाय कह सुनाए। तब हनुमान जी विदा लेकर चले। फिर वही पहले का मच्छर जैसा रूप धरकर वहां गए जहां अशोक वन के जिस भाग में सीता जी रहती थी। सीता जी को देखकर हनुमान जी ने उन्हें प्रणाम किया। उन्हें बैठे रात्रि के चारों पहर बीत जाते। शरीर दुबला हो गया है, सिर पर जटाओं की एक बेड़ी लट है। हृदय में श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का जाप स्मरण करती हूँ। यहाँ पर राम जी से वियोग में श्री राम जी से प्रेम करने वाली उनका ही एक ही आत्मा और दो शरीर है। माँ सीता उनके वियोग में कितनी दुखी, इसका वर्णन सुनेंगे। राम और सीता के अनुपम प्रेम सौंदर्य और माँ सीता का श्री राम जी के चरणों में अनुराग, यह सब अलौकिक तरीके से तुलसीदास जी बोले। वो व्यक्ति इस धरती पर सोच कर तो यह सब नहीं ले सकता। जैसा वर्णन सीता माँ के दुख का, वियोग रस का जो प्रयोग तुलसीदास जी ने अपनी इस रचना में किया है, वैसा भगवान श्री राम की कृपा के बिना असंभव है। हम देखेंगे कि श्री जानकी जी की दशा कैसी, अशोक वन में कैसे रहते। श्री जानकी जी नेत्रों को अपने चरणों में लगाए, नीचे की ओर देखते और मन श्री राम जी के चरण कमलों में लीन किया। जानकी जी को दुखी देखकर पवन पुत्र हनुमान जी बहुत ही दुखी तो निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। निज पद नयन दिए मन, राम पद कमल लीन। परम दुखी पवन सुध, देखी जानकी दीन। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमान जी वृक्ष के पत्तों में छिपे रहे और विचार करने लगे कि ये भाई करूं तो मैं क्या करूं, उनका दुख कैसे दूर करूं। उसी समय बहुत सी स्त्रियों को साथ लिए सज धज कर रावण वहां पर आया। उस दुष्ट ने सीता जी को बहुत प्रकार से समझाने की कोशिश की, साम दाम भय और भेद दिखाया। रावण ने कहा, हे सुमुखी, हे सयानी सुंदर, सुनो, मंदोदरी आदि सब रानियों को मैं तुम्हारी दासी बना दूंगा, यह मेरा प्रण है। तुम एक बार मेरी ओर तो देखो। अपने परम स्नेही कौशलाधीश श्री रामचंद्र जी का स्मरण करके जानकी जी तिनके की आड़ पर्दा करके कह रहे। यहाँ जानकी जी रावण को किस तरह से सुना देती है। वैसे तो बहुत ही निर्बल है, कमजोर है, लेकिन जैसे ही श्री राम जी की याद को समाप्त करने के लिए रावण कहता है तो कैसे भड़कती हैं कि हे दशमुख सुन, जुगनू के प्रकाश से कभी कमलिनी खिल नहीं सकती। जानकी जी फिर कहती हैं, तू अपने लिए भी ऐसा ही मन में समझ ले रे दुष्ट, तुझे श्री रघुवीर के बाण की खैर नहीं। रे पापी, तू मुझे सोने में हर लेके आया है रे अधम निर्लज्ज, तुझे लज्जा नहीं आती। अपने को जुगनू के समान और रामचंद्र जी को सूर्य के समान समझा। और सीता जी के कठोर वचनों को सुनकर रावण तलवार निकालकर बड़े गुस्से में गए। आप ही सुनी खद्योत्तम, राम ही भानु समान। आप ही सुनी खद्योत्तम, राम ही भानु समान। परुष पचन सुरी काड़ियसी, बोला अति खिसियान सियापति राम जय जय राम, मेरे दोही राम जय जय राम। रावण कहता है, सीता तूने मेरा अपमान किया, मैं तेरा सर इस कठोर कृपाण से काट डालूं, नहीं तो अभी जल्दी मेरी बात मान ले। हे सुमुखी, नहीं तो जीवन से हाथ धोना पड़ेगा। सीता जी कहती हैं, ये रश्मि प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर, ऐसा वर्णन करती है। देख सीता जी राम जी के बारे में क्या कहती है, यह तस्वीर प्रभु की भुजा जो श्याम कमल की माला के समान सुंदर और हाथी की सूंड के समान पुष्ट और विशाल है। यहाँ तो वह भुजा ही मेरे कंठ में पड़ेगी
या ये तेरी भयानक तलवार ही ले शर्त सुन, यही मेरा सच्चा प्रण। सीता जी कहती हैं, उनका वियोग थी सीता जी, जो रावण उन पर तलवार उठाता, उस तलवार से विनती कर। सीता जी कहती हैं कि हे चंद्रहास तलवार, श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। ना वियोग है कि श्री रघुनाथ जी के विरह की अग्नि से उत्पन्न मेरी बड़ी भारी जलन को तू हर ले। ये तलवार तू शीतल पीर और श्रेष्ठ धारा बहाती, तू मेरे तिप के बोझ को हर ले। अर्थात तू मेरे गर्दन पे चल जा, मुझे मेरा मस्तक मेरे दर्द से अलग कर, क्योंकि वो विरह सही नहीं। सीता जी के वचन सुनते ही नीबे मारने दौड़ा। तब मैं दानव की पुत्री मंदोदरी ने अनेक प्रकार की नीति कहकर रावण को समझाया। रावण ने सब राक्षसों को बुलाकर कहा कि जाकर सीता को बहुत प्रकार से भय दिखाओ, यदि महीने भर में है कहा न माने तो मैं इसे तलवार निकाल कर मारेगा। ये कहकर रावण घर चला गया। यहाँ राक्षसियों के समूह बहुत से बुरे रूप धरकर सीता जी को भय दिखाने लगे। भवन गयऊ दस कंधर, यहाँ पिशाच निपिन। भवन गयऊ दस कंधर, यहाँ पिशाच निपिन। सीत ही त्रास देखा वही, धरई रूप बहुमंद सियापति राम। जय जय राम मेरे कहु राम, जय जय राम। उन राक्षसियों में एक त्रिजटा नाम की राक्षसी थी। त्रिजटा उसकी श्री रामचंद्र के चरणों में प्रीति और वह ज्ञान में निपुण। उसने सभी को बुलाकर अपना स्वप्न सुनाया और कहा कि सीता जी की सेवा करके अपना कल्याण कर। मैंने एक स्वप्न देखा है कि एक बंदर ने लंका जला दी है, राक्षसों की सारी सेना मार डाली गई। रावण नंगा है और गधे पर सवार है। उसके सिर मुंडे हुए हैं, 20 भुजाएं कटी हुई हो। इस प्रकार वह दक्षिण यमपुरी की दिशा को जा रहा है और मानो लंका विभीषण ने पाई। दोनों लंका विभीषण जी को मिली। नगर में श्री रामचंद्र जी की दुहाई फिर गई है। तब प्रभु ने सीता जी को बुलाया। मैं निश्चय करके कहती हूँ, यह स्वप्न कुछ ही दिनों बाद सत्य होकर रहेगा। उसके वचन सुनकर वे सब राक्षसें डर गईं और जानकी जी के चरणों पर गिर पड़ी। और इसके बाद वे सब यहाँ वहां चली गईं। सीता जी मन में सोच करने लगी कि 1 महीना बीत जाने पर नीच राक्षस रावण मुझे मार डाले। ये सब राक्षसियां चांद की बातें चढ़ने लगे थे। जह तह गई सकल तह, सीता कर मन सोच। जहाँ तह गई सकल तह, सीता कर मन सोच। मास दिवस बीते मोहि, मारि सितर पोच। प्रियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। अब सीता जी के बेटा से बोलती है, सीता जी हाथ जोड़कर बेटा से बोली है, माँ तुम मेरी विपत्ति भी संग भी देख। मेरे दुख में किसी ने साथ दिया तो तू दे, पर तू जल्दी कोई ऐसा उपाय कर जिससे मैं अपना शरीर छोड़ सकूं। अब सीता माँ का मन भटक गया। उन्हें रावण ने जो धमकी दी है कि वो 1 माह में मार देगा और ये वो पहले ही विरह की अग्नि में जल रही हैं, तो वो चाहती हैं कि मैं अपना शरीर छोड़ दूं। सीता माँ कहती हैं कि विरह असह्य हो जाए, असहनीय हो गया, अब ये सहा नहीं जाता। काठ लगाकर चिता बनाकर सजा दे हे माता, फिर उसमें आग लगना। हे सयानी, तुम मेरी बीती को सत्य रावण की शूल के समान दुख देने वाली वाणी कानों से सुली लेके जाए। सीता के वचन सुनकर त्रिजटा ने चरण पकड़कर उन्हें समझाया और प्रभु का प्रताप, बल और सुयश सुनाया। उसने कहा, हे सुकुमारी सुनो, रात्रि के समय अग्नि तो मिलेगी नहीं। और ऐसा कहकर वे अपने घर चले गए। सीता जी मन ही मन कहने लगी कि क्या करो, विधाता ही विपरीत हो गया। न आग मिलेगी न पीड़ा मिलेगी। आकाश में अंगारे प्रकट दिखाई दे रही, पर पृथ्वी पर एक भी तारा नहीं आता। चंद्रमा अग्निमय हो, किंतु वह भी मानो मुझे हतभागिनी जानकर आग नहीं बरसा। अब सीता माँ अशोक वृक्ष से गए। अशोक वाटिका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी रहती थी ना, तो अशोक वृक्ष से कहती हैं कि ये शोक वृक्ष मेरी विनती सुन, मेरा शोक हर ले। अशोक
मेरा शोक हर ले और अपना अशोक नाम सब पे सुन। तेरे नए नए कोमल पत्ते ये अग्नि के समान है। वियोग रस में ऐसा नहीं होता। जब हम वियोग में होते हैं, किसी से अत्यधिक प्रेम में होते हैं, तो हमारा मन सारी अच्छी अच्छी चीजें भी हमें बहुत बुरी लगता है। इसी तरह से वो कहती है कि तेरे नए नए कोमल पत्ते अग्नि के समान हैं। अग्नि दे, ग्रह रोग का अंत मत कर, अर्थात ग्रह रोग को बढ़ाकर सीमा तक मत पहुंचा, उससे पहले ही जला दो। सीता जी को ग्रह से परम व्याकुल देखकर वो क्षण हनुमान जी के लिए वो कल्प के समान अपनी माता का दुख देख रहे हैं कि वो कितनी दुखी है। तभी हनुमान जी क्या करते हैं, तब हनुमान जी ने हृदय में विचार कर सीता माँ के सामने अंगूठी डाल दी। मानो अशोक वृक्ष ने सीता जी की बात सुन ली, अंगारा दे दी। यह समझकर सीता जी ने हर्षित होकर उठकर उसे हाथ में ले गया। कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारिणी तब। कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डारी तब। जनु अशोक अंगार, दीनो हर्षि विपिन गयो। सियापति राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। तब सीता माँ ने राम नाम से अंकित अत्यंत सुंदर एवं मनोहर अंगूठी को पहचान कर सीता जी आश्चर्यचकित होकर उसे देखने लगी और हर्ष और विषाद से हृदय में अकुला उठी। सोचने लगी कि श्री रघुनाथ जी तो सर्वथा अजय हैं, इन्हें कौन जीत सकता, और माया से ऐसी माया के उपरांत से समथा रही दिव्य चिन्ह में अंगूठी बनाई ही नहीं जा सकती। सीता जी मन में अनेक प्रकार के विचार कर रही थी कि उसी समय हनुमान जी मधुर वचन बोले। हनुमान जी ने श्री राम जी के गुणों का वर्णन प्रारंभ कर दिया और ये सब सुनते ही सीता जी का दुख समा। वे कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगे। तो हनुमान जी ने श्री राम जी के गुणों का वर्णन किया, जिसको सुनने के लिए सीता माँ के कान तरस रहे थे। उन्हें कान और मन लगाकर उन्हें सुनने लगी। हनुमान जी ने आदि से लेकर सारी कथा कह सुना। सीता जी बोली, जिसने कानों के लिए अमृत रूप यह सुंदर कथा कही, वह भाई प्रकट क्यों नहीं हुआ? तब हनुमान जी के पास गए। उन्हें देखकर सीता जी मुख फेर कर बैठ गईं। उनके मन में आश्चर्य हुआ। हनुमान जी ने कहा, हे माता जानकी, मैं श्री राम जी का दूत हूँ। करुणा निधान की सच्ची शपथ कहता हूँ, हे माता, यह अंगूठी मैं ही लेकर आया हूँ। श्री राम जी ने मुझे आपके लिए निशानी पहचान। सीता जी ने पूछा, मन में शक है ना? राक्षसों के बीच में रहती है, यकीन नहीं होता कि हनुमान जी आ गए। राम का कोई भक्त लंका में आ गया, उन्हें यकीन ही नहीं। कहती है, नर और वानर का संग हुआ कैसे? तब हनुमान जी ने जैसा संग हुआ था वो सब कथा माँ सीता को फैसला। हनुमान जी के प्रेम युक्त वचन सुनकर सीता जी के मन में विश्वास उत्पन्न हो गया और उन्होंने जान लिया कि यह मन, वचन और कर्म से कृपा के सागर श्री रघुनाथ जी का दास है। कपि के वचन सब प्रेम सुनो, उपजा मन विश्वास। कपि के वचन सब प्रेम सुनो, उपजा मन विश्वास। जाना मन क्रम वचन यह है, कृपा सिंधु पर दास। सियामति राम जय जय राम, मेरे पुनि राम जय जय राम।